सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं। उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। संभल में न्यायालय पे अटैक हुआ है, न्यायालय के द्वारा भेजी गई टीम अगर उस पे अटैक होता है तो मैं समझता हूँ ये न्यायालय पे अटैक है। जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हो रहा प्रोटेस्ट अब वायलेंट हो गया है और इसमें 4 लोगों की जान जा चुकी है। लोकल कोर्ट के ऑर्डर पर सर्वे के लिए जब टीम कल वहां पहुंची तो उन पर पत्थरों से अटैक हुआ और पुलिस एक्शन में 4 लोग मारे गए। जामा मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर लोकल कोर्ट ने उस पिटीशन के हेयरिंग के बाद दिया जिसमें यह क्लेम किया गया था कि यह संभल का जामा मस्जिद 1527 में एक टेम्पल को तोड़कर बनाया गया है। यह पिटीशन नवंबर 19 को फाइल हुआ था और इसके कुछ घंटों में ही कोर्ट के जज ने एक एडवांस कमिश्नर को अपॉइंट करके इस मस्जिद के सर्वे का डायरेक्शन दिया। पहला सर्वे नवंबर 19 को ही कंडक्ट किया गया था और सेकंड सर्वे संडे यानी नवंबर 22 को पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सिक्योरिटी के अंडर किया गया, जिस बीच वायलेंस हुआ। मुस्लिम साइड का ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर है कि कोर्ट ने बहुत जल्दबाजी में बिना डिफेंडेंट के सुनवाई के ये फैसला सुना दिया। कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट को नवंबर 29 से पहले सबमिट करने का ऑर्डर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए समझते हैं। संभल का जामा मस्जिद एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जिसको कि दिसंबर 22, 1920 में नोटिफाई किया गया था अंडर सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 3 ऑफ द 1904 एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या ASI के वेबसाइट पर सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के लिस्ट में मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बताया गया है। 8 लोगों ने इस पिटीशन को फाइल किया था जिसमें ज्ञानवापी डिस्प्यूट के लॉयर हरिशंकर जैन भी शामिल हैं। पिटिशनर्स का क्लेम है कि जामा मस्जिद कमेटी ने फोर्सिबली एंड अनलॉफुली लॉर्ड कल्की को डेडिकेटेड सेंचुरीज ओल्ड श्री हरि टेम्पल को ऑक्यूपाई कर रखा है। पिटिशनर्स का कहना है कि संभल एक हिस्टोरिकल सिटी है विच होल्ड्स यूनिक सिग्निफिकेंस डीपली रूटेड इन हिंदू शास्त्र एंड हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंग ये एक सेक्रेट साइट है जहां लॉर्ड विष्णु के अवतार लॉर्ड कल्की फ्यूचर में प्रकट होंगे। पिटीशन में यह कहा गया कि कल्की को भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है जिनका कलयुग में आना डेस्टिन्ड है और उनके आने से ही कलयुग में जो भी डार्कनेस फैला हुआ है उसका अंत होगा और सतयुग की शुरुआत होगी। पिटीशन में कहा गया कि 1527 में मुगल एम्परर बाबर के ऑर्डर पर ही श्री हरि टेम्पल को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। पिटीशनर्स ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें श्री हरि टेम्पल जहां जामा मस्जिद है वहां उन्हें राइट टू एक्सेस दिया जाए। इसके अलावा दे वांट डिफेंडेंट्स जो इस केस में मॉस्क कमेटी, यूनियन गवर्नमेंट और ASI हैं टू मेक एप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर गिविंग एक्सेस टू मेंबर ऑफ पब्लिक विद इन द मॉस्क। उधर मुस्लिम साइड का कहना है कि इस केस के जरिए रीजन में कम्युनल हार्मनी को डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले मैं इस सर्वे के ही खिलाफ हूँ, चाहे वो ज्ञानवापी का हो या यहाँ का हो, जामा मस्जिद हमारी संभल का हो। हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो पार्लियामेंट ने बनाया था उसके अंदर सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाकी सारे धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। किसी भी धर्म के स्थलों कि अगर वो 15 अगस्त 1947 से पहले से बने हुए हैं तो वो उनके साथ में किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर कोई पेंडिंग केस भी है तो उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो नए केस डाल करके उस केस की संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एज पर द लेटेस्ट अपडेट, पुलिस ने इस वायलेंस के बाद संभल के MP जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल जो कि समाजवादी पार्टी के MLA इकबाल महमूद के बेटे हैं, उनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर कर दिया है। दोनों पर वायलेंस ऑर्केस्ट्रेट करने, अनरेस्ट प्रोवोक करने और क्राउड को मोबिलाइज करने का आरोप है।